एक दूरदर्शी का उदय। मोहम्मद यूनुस का बचपन और शिक्षा। मोहम्मद यूनुस, जिनका नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, का जन्म 1940 में हुआ था। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में हुआ था। उनका जन्म बाथुआ गांव में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के चटगांव जिले में स्थित है। उनका जन्म बाथुआ गांव में हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर था। उनका गांव ब्रिटिश भारत के चटगांव जिले में था। यह क्षेत्र अपने व्यापारिक गतिविधियों और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता था। वह 14 बच्चों में तीसरे नंबर के थे। उनके परिवार में सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। उनकी मां अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। यूनुस एक होशियार छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में ही अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने हमेशा उनकी प्रशंसा की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने चटगांव कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की नींव रखी। बाद में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह विश्वविद्यालय उस समय के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में से एक था। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने विषय में गहरी रुचि दिखाई और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। ज्ञान की प्यास ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया। यूनुस को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। वे वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने 1969 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी पीएचडी ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वेंडरबिल्ट में वह जोसेफ शुम्पीटर की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। शुम्पीटर के विचारों ने उनके सोचने के तरीके को बदल दिया। वह सामाजिक उद्यमिता के विचार से भी प्रभावित थे। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस विचार को अपनाया। शिक्षा से सक्रियता तक। चटगांव विश्वविद्यालय में यूनुस का सफर। बांग्लादेश लौटने पर यूनुस चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में शामिल हो गए। वह एक समर्पित शिक्षक थे। उन्हें अर्थशास्त्र का शौक था। वह गरीबों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। 1974 में बांग्लादेश एक विनाशकारी अकाल की चपेट में आ गया। यूनुस उस पीड़ा को देखकर बहुत द्रवित हुए जो उन्होंने देखी। उन्होंने पारंपरिक अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। गरीबी के मूल कारणों को दूर करने में पारंपरिक अर्थशास्त्र अपर्याप्त लग रहा था। व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित यूनुस ने शिक्षा की सीमा के बाहर कदम रखा। उन्होंने गरीब गांवों का दौरा करना शुरू किया। वह उन चुनौतियों को समझना चाहते थे जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है। नवाचार की एक चिंगारी। माइक्रो क्रेडिट की उत्पत्ति। यह एक ऐसी कहानी है जो गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अपने गांव के दौरे के दौरान यूनुस महिलाओं के एक समूह से मिले। ये महिलाएं अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश में थीं। महिलाएं बांस के स्टूल बनाने वाली थीं। वे अपने हाथों से अद्भुत कारीगरी करती थीं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए एक छोटे से लोन की जरूरत थी। यह लोन उनके व्यवसाय को बढ़ाने और अपने परिवारों को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण था। वे साहूकारों से उधार लेने को मजबूर थी। साहूकारों के पास जाने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। साहूकारों ने अत्यधिक ब्याज दरों पर शुल्क लिया। ये दरें इतनी ऊंची थीं कि महिलाएं कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती थीं। इसने उन्हें कर्ज के चक्र में फंसा दिया। वे जितना कमाती थीं, उसका अधिकांश हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता था। यूनुस को एक सरल लेकिन शक्तिशाली एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर इन महिलाओं को उचित ब्याज दरों पर छोटे लोन मिले तो वे अपनी स्थिति सुधार सकती हैं। छोटे लोन गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। इसने उन्हें अपनी जेब से 42 महिलाओं को $27 उधार देने के लिए प्रेरित किया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। वह परिणामों से हैरान और उत्साहित थे। महिलाओं ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि उन्होंने अपने व्यवसाय को भी बढ़ाया। महिलाओं ने अपना कर्ज तुरंत चुका दिया। यह उनके आत्मविश्वास और मेहनत का प्रमाण था। उन्होंने मुनाफे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी सुधारने के लिए किया। उन्होंने अपने घरों को बेहतर बनाया और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यह अनुभव यूनुस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
उन्होंने महसूस किया कि यह मॉडल अन्य जगहों पर भी काम कर सकता है। उन्होंने माइक्रो क्रेडिट की क्षमता को महसूस किया। यह एक ऐसा साधन था जो गरीबों को आत्मनिर्भर बना सकता था। माइक्रो क्रेडिट गरीबों को छोटे लोन प्रदान करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देती है। इन लोन के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। यह उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके पास संपार्श्विक नहीं है। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। माइक्रो क्रेडिट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। शक्तिहीन को सशक्त बनाना, ग्रामीण बैंक की स्थापना और प्रभाव। 1983 में यूनुस ने औपचारिक रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना की। बंगाली में ग्रामीण का अर्थ ग्रामीण होता है। बैंक की स्थापना एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार पर की गई थी। गरीब कर्ज के योग्य थे, उन पर अपने लोन चुकाने के लिए भरोसा किया जा सकता था। ग्रामीण बैंक ने सबसे गरीब लोगों को लक्षित किया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं को अक्सर पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों से बाहर रखा जाता था। उन्हें ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। बैंक का प्रभाव परिवर्तनकारी था। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण बैंक ने वित्तीय सेवाएं प्रदान की। उन्होंने प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की। उन्होंने व्यक्तियों को सशक्त बनाया। उन्होंने समुदायों को मजबूत किया। खंड 5, मान्यता की विरासत, नोबेल शांति पुरस्कार और उसके बाद। यूनुस के अभूतपूर्व काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उनके प्रयासों ने दुनिया भर में एक नई लहर पैदा की, जिससे गरीबी उन्मूलन के लिए नए दृष्टिकोण सामने आए। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उनके योगदान को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया और उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों की मान्यता थी। नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। उनके दृष्टिकोण ने ग्रामीण समुदायों में एक नई उम्मीद जगाई। नोबेल समिति ने माइक्रो क्रेडिट की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता दी। यह एक ऐसा साधन है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने शांति निर्माण में यूनुस के योगदान को स्वीकार किया। उनके कार्यों ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्थिरता भी प्रदान की। उन्होंने कहा, स्थायी शांति तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि बड़ी आबादी वाले समूह गरीबी से बाहर निकलने के तरीके नहीं खोज लेते। यही एक महत्वपूर्ण संदेश था। माइक्रो क्रेडिट एक ऐसा ही तरीका है। ये छोटे ऋणों के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। यूनुस के काम ने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को प्रेरित किया। उनके विचारों ने एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। उन्हें व्यापक रूप से माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उनके प्रयासों ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक बदलाव भी लाए हैं। खंड 6, एक वैश्विक अधिवक्ता, यूनुस का बाद का काम और वकालत। यूनुस सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए एक मुखर पैरवीकर्ता बने हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है। उनका तर्क है कि गरीबी गरीबों द्वारा नहीं बनाई जाती है, यह हमारे द्वारा बनाए गए सिस्टम द्वारा बनाया गया है। यूनुस ने यूनुस सेंटर की स्थापना की। यह एक थिंक टैंक है जो सामाजिक व्यवसाय को बढ़ावा देता है। उनका मानना है कि व्यापार अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकता है। वह सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं। खंड 7, एक की शक्ति, गरीबी उन्मूलन पर यूनुस का स्थायी प्रभाव। मोहम्मद यूनुस का जीवन और कार्य एक व्यक्ति की फर्क करने की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। गरीबों में उनके अटूट विश्वास, उनकी नवोन्मेषी भावना और उनके दयालु नेतृत्व ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। यूनुस की कहानी एक याद दिलाती है कि बदलाव संभव है। वह हमें दिखाते हैं कि जटिल से जटिल समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। खंड 8, यूनुस का दर्शन, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक खाका। यूनुस के काम के केंद्र में प्रत्येक मनुष्य की क्षमता में गहरा विश्वास है। वह सहायता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में गरीबों के पारंपरिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। वह उन्हें लचीला उद्यमियों के रूप में देखते हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उत्सुक हैं। यूनुस ऐसी दुनिया की वकालत करते हैं जहां क्रेडिट एक मानवाधिकार है, विशेषाधिकार नहीं।
वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां गरीबी को अपरिहार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि सामूहिक कार्रवाई और अभिनव समाधानों के माध्यम से दूर की जाने वाली चुनौती के रूप में देखा जाता है। खंड 9, आलोचना और चुनौतियां, माइक्रोफाइनेंस की जटिलताओं को नेविगेट करना। जबकि यूनुस के काम को व्यापक प्रशंसा मिली है, माइक्रोफाइनेंस को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे गरीबों में कर्ज बढ़ सकता है। अन्य लोग गरीबी कम करने पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि माइक्रोफाइनेंस कोई रामबाण इलाज नहीं है। यह एक जटिल उपकरण है जिसके लिए सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। खंड 10, एक स्थायी प्रेरणा, यूनुस का कार्यवाही का आह्वान। मोहम्मद यूनुस की विरासत माइक्रोफाइनेंस के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से गरीबी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया है। वह हमसे पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने, नवाचार को अपनाने और प्रत्येक इंसान की अंतर्निहित गरिमा और क्षमता की दृष्टि कभी न खोने का आग्रह करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दया के छोटे छोटे कार्य भी करुणा और एक बेहतर कल में विश्वास से प्रेरित होकर एक लहर प्रभाव डाल सकते हैं, परिवर्तन की लहरें पैदा कर सकते हैं जो हमारी दुनिया को बदल देती हैं।